हमें लगता है हिस्ट्री खामोश होती है, पत्थर, मिट्टी, खंडर बस वक्त का बोझ उठाए खड़े रहते हैं। लेकिन सच ये है, हिस्ट्री कभी भूलती नहीं, वो चुप रहती है ताकि सही वक्त आने पर सब याद दिला सके। 1921 में जब इंडिया ब्रिटिश राज के अंडर था, राजस्थान का एक ऐसा इलाका जहां रेगिस्तान ने हर चीज को अपनी गिरफ्त में ले रखा था, वहां एक एक्सकवेशन टीम ने एक ऐसी चीज ढूंढी जिसके बारे में ना कोई टेक्स्ट बुक बात करती है और ना ही कोई मेंशन है। वहां ना ही कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति और ना ही कोई किला था, सिर्फ एक सीधा खड़ा हुआ पत्थर। यस, यू हर्ड मी राइट, एक 8 से 10 फुट का स्तंभ जो जमीन से इस तरह निकला हुआ था जैसे किसी ने जानबूझकर वहां गाड़ा हो। एक्सकवेशन टीम के लीड डॉक्टर एडविन मोर, जो कि एक एपिग्राफी स्पेशलिस्ट थे, एक्चुअल में वहां पुराने आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस ढूंढने गए थे। बट वो पत्थर ढूंढते ही मानो उनकी पूरी टीम, जिसमें कुछ लोकल गांव वाले और कुछ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, हक्के बक्के रह गए। उन्होंने कभी ना ऐसा कुछ देखा या सुना था। उस पत्थर पर कुछ लिखा था, बट फिलहाल डॉक्टर एडविन उसे ट्रांसलेट करने में अनसक्सेसफुल थे। एक्सपर्ट्स का कहना था कि इंस्क्रिप्शन जिस लैंग्वेज में था वो उस युग से भी पुराना था। ये लैंग्वेज इतनी पुरानी थी कि इसका कहीं भी कोई रेफरेंस या कोई मेंशन नहीं था। उन्होंने काफी एंशिएंट स्क्रिप्ट से रेफरेंस लेने की कोशिश करी, बट मंजिल फिलहाल दूर थी। उस रात डॉक्टर एडविन को सपने में एक आवाज सुनाई दी, मानो जैसे किसी ने उनके कान में कोई मंत्र पढ़ा हो। अगली सुबह डॉक्टर एडविन उठने पे अपने हाथ में एक पेन देखते हैं, जिसे देख के वो हैरान रह जाते हैं। आई मीन, व्हाई वुड समबडी होल्ड अ पेन व्हाइल स्लीपिंग, राइट? फिर उनकी नजर पास रखी उनकी ही डायरी पर पड़ती है और उसमें कुछ ऐसा लिखा पाते हैं मानो जैसे किसी ने उन्हें कुछ बताने की कोशिश की हो, या शायद डॉक्टर एडविन ने खुद नींद में ही कुछ लिखा हो। बट दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर स्टोरी। अब 2 दिन बाद डॉक्टर एडविन स्टार्टेड टू ट्रांसलेट व्हाट सीम्स टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क। और जब पहली लाइन ट्रांसलेट करी गई तो दे वर शॉक्ड। इसे पूरा मत पढ़ना, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। ना नाम, ना तारीख, ना भाषा की कोई पहचान, बट सिर्फ एक वार्निंग। डॉक्टर एडविन का मानना था वार्निंग्स डर पैदा करने के लिए होती, रोकने के लिए होती है। उनका यह कहना था, अगर लिखा जा सकता है तो पढ़ा भी जा सकता है। जैसे जैसे इंस्क्रिप्शन डिकोड होता गया, कैंप के आसपास अजीब चीजें होने लगी। रेगिस्तान की हवा रात को अचानक तेज हो जाती, फिर बिल्कुल रुक जाती, जैसे कोई सुन रहा हो। लोकल मजदूर कहने लगे कि पत्थर शाम के बाद गर्म हो जाता है, विच इज बिजार। आई मीन, बिना धूप के उसे ठंडा रहना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि स्तंभ के पास खड़े होने पर उन्हें अपने घर वालों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि माँ का बुलाना, बचपन की हंसी, ऐसी आवाजें जो वहां होनी ही नहीं चाहिए। डॉक्टर मोर ने ये सब कोइंसिडेंस कह के नजरअंदाज कर दी। वो कहते थे ये सब काल्पनिक और बेबुनियाद बातें। जिस दिन उन्होंने लास्ट लाइन डिकोड की, उनके हाथ पैर सुन हो गए, जैसे टाइम फ्रीज हो गया। क्योंकि वो लिखावट किसी को याद रखने के लिए नहीं थी, वो लिखावट किसी को बुलाने के लिए थी। उस रात कैंप में किसी ने नींद आने की बात नहीं की। इसलिए नहीं क्योंकि सबको डर लग रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि सबको लग रहा था जैसे कोई उन्हें याद कर रहा हो। वॉचमैन बार बार एक ही बात बोल रहा था, अम्मा बुला रही हैं, अम्मा बुला रही हैं, अम्मा बुला रही है। लेकिन जब उससे पूछा गया कि कौन अम्मा, वो चुप हो गया, जैसे नाम बोलते ही कुछ गलत हो जाएगा। दूसरे वॉचमैन ने बताया कि उसकी अम्मा को गुजरे 20 साल से भी ऊपर का समय हो गया है। रात के बीच स्तंभ के पास रखी लालटेन अपने आप बुझ गई। ना वहां कोई हवा थी, ना कोई आवाज। फिर भी पत्थर से सांस लेने जैसी आवाज आ रही थी। एक मजदूर ने चिल्लाते हुए कहा कि उसने अपना चेहरा पत्थर में उभरते हुए देखा है। दूसरे ने कहा कि स्तंभ के पास खड़े होते ही उसे याद आ गया कि वो यहाँ पहले भी आ चुका है, जबकि ये उसकी पहली एक्सकवेशन साइट थी। और फिर रात को डॉक्टर मोर
अपने टेंट से निकले। उनकी आंखें खुली हुई थी पर वो देख नहीं पा रहे। वो बिना कुछ कहे स्तंभ के पास गए और उस पत्थर पर हाथ रख दिया, जैसे किसी पुराने दोस्त को पहचान लिया गया। उसके बाद कैंप में किसी ने कुछ नहीं देखा। सुबह हुई, रेगिस्तान वैसे का वैसा था। ना कोई खून, ना कोई फुटप्रिंट्स और ना ही कोई टेंट, ना ही कोई इंसान का नामो निशान। सिर्फ एक चीज बदली हुई थी, अब स्तंभ पर एक नई लाइन लिखी हुई थी। कुछ दिनों बाद 20 किलोमीटर दूर एक गांव जो कैंप साइट को पानी और राशन सप्लाई करने के लिए अपॉइंट किया गया था, वो कैंप साइट पहुंचता है और क्या देखता है कि वहां एक सीधा खड़ा पत्थर है, पर उसके आसपास कोई जिंदा चीज नहीं। जब ब्रिटिश अथॉरिटीज को ये खबर मिली तो उन्होंने इसे मास डेजर्ट इवैक्यूएशन का नाम दिया। रिकॉर्ड्स में लिखा गया एक्सट्रीम वेदर एनॉमली। ना कोई डायरी का जिक्र, ना किसी स्तंभ का मेंशन, ना ही डॉक्टर मोर। कुछ हफ्तों के अंदर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए, पूरा इलाका सील कर दिया, मैप से उस जगह का नाम मिटा दिया गया और रात के अंधेरे में बिना किसी अनाउंसमेंट के उसी स्तंभ को जमीन के अंदर फिर दफन कर दिया गया, जैसे कभी कुछ मिला ही ना हो। ऑफिशियली वहाँ कुछ भी नहीं है, ना स्तंभ, ना इंस्क्रिप्शन, ना गांव वाले और ना ही डॉक्टर एडविन मोर। लेकिन जो लोग उस एरिया के पास से गुजरते हैं आज भी कहते हैं रात को रेगिस्तान एकदम शांत होता है, जैसे किसी को याद आ गया हो कि उसे फिर से बुलाया जा सकता है। और अगर तुम्हें ये कहानी सुनते वक्त किसी पुरानी आवाज़ का ख्याल आया हो, कोई चेहरा, कोई जगह, कोई याद जो तुम भूल चुके थे, तो शायद स्तंभ ने तुम्हें पहचान लिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब so I can bring more पुरानी कहानियाँ with a new vibe. Thank you.